मतलब मेरा पूरा दिन एकदम तहस महस बर्बाद, वेस्ट, कंप्लीटली हॉरिबल। हाय बुबड़ीज, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मैं कैसे शूट करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बिकॉज yesterday आई वॉज इन सच अ बैड स्पेस मेंटली एंड फिजिकली आफ्टर ऑल ऑफ दिस ड्रामा। सो मैं अभी फिलहाल इतनी चिड़चिड़ी हूँ ना, क्योंकि मैं एक तो पीरियड्स में हूँ एंड ऊपर से मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है एंड ये शूट करते करते मुझे बहुत ज्यादा लेट हो गया, तो लाइट भी कम हो गई। एक तो मेरे घर पे लाइट आती नहीं है, मैनिफेस्टिंग अ स्टूडियो फॉर मी जहाँ पे 6 बजे तक बहुत अच्छी लाइट आए। तो मैं पूरा बताती हूँ हुआ क्या, ठीक है। एंड मैं इतने घाई घाई में स्टोरी टाइम वीडियो क्यों रिकॉर्ड कर रही हूँ। सो डे बिफोर येस्टरडे मैं जा रही थी MI वर्सेस RCB की मैच के लिए, ऑल एक्साइटेड, एंड ऑन द वे आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माई मैनेजर इंशा, लव यू इंशा। एंड शी वॉज लाइक, एक बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगी, ना ही ये एक्टर एक्ट्रेस का नाम लूंगी, तो बहुत बड़ी कंपनी है, उनके साथ एक डील लॉक हुई थी मेरी फॉर पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी, एंड द डील वॉज टू मेक अ रील विद दैट एक्ट्रेस प्रमोटिंग जो भी उनकी सीरीज मूवी जो भी आ रही है उसके रेलिवेंस में था। एंड मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई, बिकॉज ये जो एक्ट्रेस है, आई लव हर एब्सोल्युटली, ठीक है। आई लव द वे शी लुक्स, द वे शी डांसेस, द वे शी एक्ट्स, एवरीथिंग अबाउट हर, एंड आई हैव बीन अ ह्यूज फैन। मतलब वो मेरी लेडी क्रश रही है, ठीक है ना। तो ना जब से मुझे इस डील के बारे में बताया गया, मेरे पूरा दिन वही चल रहा था दिमाग में। मतलब मैच के वक्त भी मैं यही सोच रही थी कि कल मुझे जाना है, इस इंसान के साथ शूट करना है, आई हैव टू गिव माई बेस्ट। मैं कैसे बात करूंगी, उनको क्या बोलूंगी, उनसे कैसे इजिली जेलअप हो जाऊंगी कि हमारा शूट बहुत अच्छा हो। मतलब शूट का एक्चुअली जो स्क्रिप्ट है वो भी ब्रांड ने ही मुझे प्रोवाइड किया था, एंड वो काफी सिंप्लीफाइड था। मैंने अपना कुछ ऐड भी नहीं किया, बिकॉज बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं ना, वो जब भी स्क्रिप्ट सामने से प्रोवाइड करते हैं तो वो चाहते हैं कि हम अपना पर्सनल कुछ इसमें ना डालें, बिकॉज दे वांट, मतलब उनके दिमाग में से चीजें अलाइंड होती है कि उनको ऐसा 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 ही चाहिए इस रील में। तो मैंने कुछ ज्यादा अपना बताया नहीं कि सी आई डोंट लाइक दिस, मुझे ये नहीं करना ये नहीं करना। मैंने स्क्रिप्ट से एकदम हाँ में हाँ मिलाई। आई वॉज वेरी वेरी कोऑपरेटिव, बिकॉज मैं अपने साइड से बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी इस डील के लिए, बिकॉज और कोई भी नहीं कर रहा था, ये ओनली मैं थी इसमें। उन्होंने लोकेशन, आउटफिट सब बता दिया। मतलब मुझे बोला कि ये नहीं पहन सकते, ये पहन सकते हैं। मैंने अपना आउटफिट अप्रूव कराया उसी रात स्लैश अगले दिन मॉर्निंग। फिर मुझे बोल दिया कि आपको 3 o'clock ये जगह पे पहुंचना है। तो मैंने सोचा कि मैं हेयर मेकअप आर्टिस्ट को बुला लूंगी, आई हैव टू लुक माई बेस्ट। बट देन इंशा वॉज लाइक कि नहीं, एक जगह है, एक सैलो है जो वो जानती थी, तो वहां पर जाते हैं हम हेयर करा रहे थे। तो मैंने पूरे कर्ल्स भी कराए हुए थे खुद के पैसे खर्च करके, एंड मेकअप इंशा ने कर लिया था मेरा। मुझे लगा कि वो सैलो में ही मेकअप हो जाएगा, बट मुझे नहीं पता था कि वो मेकअप नहीं करता है, वो सिर्फ हेयर सैलो था। तो क्या हुआ, इसकी 3 o'clock हमको पहुंचना था, क्योंकि वो लोकेशन पे टू शूट। मैं मेरे घर से निकल गई थी अराउंड 1 something 2 o'clock, क्योंकि मुझे थोड़ा इन्फॉर्म कर दिया था कि देर इज स्लाइट डिले गोइंग ऑन। एंड मुझे भी पता है कि जब एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस इन्वॉल्व होती है तो डिले तो होता ही है। तो मैंने सब फेक नेल्स वगैरह भी लगा लेते इम्प्रेस करने के लिए। एंड मैं अपने घर से 2 something को निकली, मैं वो सैलॉप में पहुंच गई। हमने हेयर वॉश कर्ल सब कर लिए, सब हो गया। फिर मुझे बताया मेरी मैनेजर ने, और एक और जो मानिया करके दूसरी मैनेजर है मेरी, बहुत अच्छे दोस्त है ये सब मेरे, उसने मुझे बताया कि हाँ मतलब 4-4:30 तक का डिले हुआ है। देन आई वाज लाइक ठीक है, तब तक हो जाएगा मेरा। फिर मुझे पता चला सीधा 7-7:30 कर दिया है इन्होंने, मतलब 3 बजे का 7-7:30 तक डिले कर दिया है। वो भी हमने बोला कि ठीक है, चलेगा चलेगा, कर लेंगे कर लेंगे। और इंशा ने मुझे यही बोला कि देख, डिले तो बहुत हो सकता है कि जब एक बहुत बड़ा ब्रांड इन्वॉल्व है, बहुत बड़ी एक्ट्रेस इन्वॉल्व है, डिले तो होता ही है, बिकॉज उनके भी बहुत प्रायर काफी चीजें अलाइंड होती है। उन्हें यहाँ जाना होता है, वहां जाना होता है, ट्रेलर लॉन्च करना होता है, इनसे मिलना होता है, ऐसे प्रमोशन करना होता है, एंड फिर वो यहाँ पर सेट पे आएंगे हमारे शूट के लिए। तो मैंने भी बोला हाँ ठीक है चलेगा, एज लॉन्ग एज मुझे मिल रहा है उनको। तो 7-7:30 हुआ, और हमारा पूरा ये हेयर एंड ऑल करके 3:30 को फिनिश हो गया था, 3:34 को। एंड आई वाज लाइक अभी 4 से 7 हम क्या करेंगे। तो मैंने पहले बोला इंशा को, एक काम करते, हम घर चले जाते हैं मेरे, वहां पे मेकअप खत्म कर देंगे, रेस्ट कर लेंगे, थोड़ा खा पी भी लेंगे। बट देन मेरा घर 40-45 मिनट्स दूर बता रहा था वहां से, एंड आई वाज लाइक अगर घर चले गए फिर हम रेस्ट ज्यादा कर लिया, आने में दिक्कत हो गई, लेट हो गए, तो इससे अच्छा हम कोई कैफे चले जाते हैं, वहां पर हम खा पी लेंगे, थोड़ा रेस्ट कर लेंगे, एंड फिर निकलेंगे हमारे लोकेशन के लिए। लोकेशन पे हमको वैनिटी मिलने वाला था जहां पर हम मेकअप कर सकते थे। तो ये प्लान बेटर लग रहा था हमें, एंड हमें लेट नहीं होना था बेसिकली घर जाके रेस्ट करने के चक्कर में, इसीलिए हम डायरेक्टली कोई नजदीक वाले कैफे चले गए। मैंने खाया, अप्रोक्स 6-6:15 को हम वहां से निकले हमारे वैनिटी वाले लोकेशन के लिए, जहां पर ये पूरा सेटअप बना हुआ था शूट के लिए। एंड हम पहुंच गए वहां पे अराउंड
6:45 एंड हम सबसे मिले जो भी हमारे वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाले लोग थे एजेंसी या ब्रांड की तरफ से, जिन्हें पता था मैं आ रही हूँ, उनसे मिले। उन्होंने सब बहुत एक्ट्रेस की तारीफ भी की कि वो बहुत अच्छी है, डाउन टू अर्थ है, शी इज़ वेरी नाइस ऐसा। एंड मैंने बोला भी, मतलब मैंने पूरे दिमाग में सोच के रखा था कि मैं कॉन्वर्जेशन कैसे स्टार्ट करूंगी वो एक्ट्रेस के साथ, मतलब क्योंकि मेरे पास काफ़ी पॉइंट्स थे, वो मैं नहीं बता सकती अभी, क्योंकि अगर वो पॉइंट्स मैंने बता दिए तो लोग फिगर आउट कर लोगे वो कौन था। बट ऐसा बहुत अच्छा स्टार्टर पॉइंट्स मैंने कॉन्वर्सेशन के सारे सोच के आई थी। तो हम तैयार होना शुरू किए, मैंने फोटोज वगैरह ले लिए, वैनिटी काफी सुंदर था, लाइट्स काफी अच्छी थी। फिर धीरे धीरे मतलब मेरी एनर्जी बहुत ज्यादा ड्रेन होने लगी, क्योंकि मैं अपने घर से बाहर थी 1:30 से, एंड तब बच चुके थे ऑलमोस्ट 7:30। तो 6 घंटा मैं बाहर थी विदाउट रेस्ट, लेंसेज रखे हुए थे, मेरे आईज ड्राई हो रहे थे, बट स्टिल आई वाज वेरी वेरी एंथुजियास्टिक। और मैं फिर भी एकदम ढिकचक मोड पे थी, बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लग रहा था यार वो, मतलब पूरा फीलिंग ऑफ शूटिंग विद समवन सो नाइस। 8:30 हो गया, उन्होंने बोला कि शी इज स्टक इन ट्रैफिक, उनको लेट हो रहा है। वो भी यहाँ पहुंचे, एंड वो जो डेस्टिनेशन जहाँ पे वो पहुंचे थे वो हमारे सेट लोकेशन से थोड़ा सा ही दूर था। तो लाइक ठीक है चलो आ रहे। मैंने अपनी सारी लाइंस बाय द वे जो मुझे बोलना था उस वीडियो में, मैंने एक दिन पहले ही सब मतलब रीड कर लिया था, इम्प्रोवाइज कर लिया था कि मैं इसको ऐसे बोलूंगी, ये बहुत इंग्लिश लग रहा है, मैं इसको थोड़ा हिंदी मिक्स कर दूंगी, मैं ऐसा करूंगी वैसा करूंगी। मतलब मैंने सब एकदम अच्छे से याद कर लिया था ताकि बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो सेट पे। एंड जैसे ही हम मिले एक ही फ्लो में पूरा शूट हो जाए, क्योंकि उनके भी लिमिटेशंस थे, मतलब अराउंड 10 o'clock तक ही वो सेट यूज कर सकते थे। तो लाइक मैं सबसे कम टाइम कंज्यूम करूंगी, इनका जो पूरा काम है वो अच्छे से फ्लो में खत्म हो जाए, मुझे सिर्फ 10-15 मिनट लगेंगे, मैं खुद लिए अपना काम खत्म करूंगी एंड चले जाऊंगी, बिकॉज एडिट वगैरह सब वो खुद ही करने वाले थे। तो अब मैं बहुत सॉर्टेड थी अपने मामले में। आई जस्ट हैड टू शो अप एंड एक्ट एंड गिव इट माई बेस्ट, एंड दैट्स इट। और मैं सोची थी कि वो एक्ट्रेस के साथ फोटो वगैरह भी लूंगी, कल पोस्ट करूंगी, बहुत मजा आएगा, सब लोग बहुत शॉक हो जाएंगे, बिकॉज थी वो। देन मैंने वेट किया, मेरा जो खुद का एक रील मुझे शूट करना था, मुझे लग रहा था कि चलो मैं अच्छी दिखती हूँ, ये शूट कर लेती हूँ। इंशा ने मेरा वो वीडियो शूट करने में हेल्प किया। देन वैनिटी में आते हैं बेचारी वो 2 लड़कियां जो एजेंसी की तरफ से थी, एंड उन्होंने बोला लिसन, एक्ट्रेस को आ गया है हीट स्ट्रोक, शी इज नॉट डूइंग वेल, सो शी हेडेड बैक टू हर होटल। तो आई वॉज लाइक जुड़े बिना ही टूट गए। मैं और इंशा दोनों ऐसे हो गए, एंड देन दे वर लाइक कि इसे रीशूट करने का भी कोई स्कोप नहीं है, मतलब येस्टरडे के बाद आज भी नहीं हो सकता, कल भी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता ये शूट, बिकॉज वो एक्ट्रेस वापस कहीं मतलब फ्लाइट लेके जा रही है, एंड शी इज नॉट गोइंग टू कम बैक टू मुंबई। एंड इशू ये था कि मैं भी अभी एक फैमिली ट्रिप के लिए निकल रही हूँ, जस्ट कल रात, मतलब 10th की रात को। तो मैंने भी यही बोला कि हाँ 10th तक तो मैं भी नहीं हूँ, एंड आई बी बैक 17th 18th को। बट वो चांस है ही नहीं, मतलब 17th 18th के बाद भी शूट करने का स्कोप नहीं है, अभी भी आज या कल शूट करने का स्कोप नहीं है ही नहीं। मतलब उन्होंने सीधा क्रॉस आउट कर दिया। पहली बात तो मेरे दिमाग में ये आई कि शाम को 7:30-8 बजे किसको हीट स्ट्रोक आया हुआ है, एंड मुझे पता है कि वो लोगों को भी पता था कि ये थोड़ा झूठ हो सकता है उनके कोई और रीजंस हो, वो थक गए हो, उनको नहीं करना हो। वैनिटी का बेसिकली बहुत ज्यादा खर्चा हो, बिकॉज वैनिटी बहुत ज्यादा रेंट चार्ज करती है। 2 पूरे वैनिटीज थे डबल वाले, पूरा सेटअप जो उन्होंने बनाया हुआ था इतने बड़े रिनाउंड स्टूडियोज में मुंबई के, वो पता नहीं, मतलब बहुत सारे लोगों का बहुत ज्यादा घाटा हुआ इस वजह से। मैं फुल मेकअप में बैठी हुई थी, वेट करते 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 पूरा दिन। मतलब मैं सुबह जल्दी उठी, मैंने तैयारी की, सारी अपनी बैग भरी, निकली अपने घर से यही उम्मीद में। एक्चुअली प्रॉब्लम ये भी नहीं है कि मेरा बहुत टाइम स्पेंड हुआ, एंड वो दिन मैं काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज कर सकती थी। मुझे अपना खुद का ऑर्गेनिक कंटेंट शॉर्ट्स और रील्स के लिए शूट करना था उस दिन। मैं अपने डीओपी मयंक को भी बुलाने वाली थी घर पे, काफ़ी कुछ शूट करने वाली थी, बहुत अच्छे आइडियाज़ थे मेरे पास, वो मैं नहीं कर पाई। मैंने मना कर दिया वो पूरा दिन कुछ भी और रिकॉर्ड करने से, क्योंकि मुझे यहाँ पर जाना था। एंड ये ट्रिप के पहले मुझे अपना थोड़ा कंटेंट रखना था अलाइंड, कि मैं बाहर हूँ तो भी मैं पोस्ट कर सकूँ, और कल का दिन पूरा ही मेरा वेस्ट हो गया इस वजह से। एंड यू नो समटाइम्स इट्स नॉट इवन अबाउट कि ये जो अमाउंट में लॉक हुआ था मेरा डील, ये मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, अभी कॉम्पेंसेशन कहाँ है मेरा जो इतना मैंने टाइम वेस्ट किया उसके लिए। इट्स नॉट इवन अबाउट दैट, इट्स अबाउट कि दिमाग मतलब मेरा कितना ड्रेन्ड हुआ था, और मेरी कितनी कितनी उम्मीदें लगी हुई थी इस दिन से कि हाँ अब ये करना है। वो वेटिंग पीरियड जो इतना हर्ट होता है, वो हाई होप्स, वो एक्साइटमेंट, वो खुशी, जो इतनी सारी उम्मीदें जोड़ रखी थी, उसको कैसे कॉम्पेंसेट कर सकता है कोई। आई ट्राई टू बी लाइक रियली पॉजिटिव। मुझे जब बताया गया मैंने बोला कि हाँ आप लोग की भी गलती नहीं है, ये क्या कर सकते हैं,
अभी उनका डिसीजन था, उनको शूट नहीं करना है, उनके होंगे कुछ रीजंस, कैंसिल ही कर दिया उन्होंने। ऐसे भी नहीं कि चलो थोड़ा रीस्केड्यूल करे, ट्राई करे, टाइमिंग्स चेंज करे। मैं रेडी थी अपना फुल गिव करने के लिए, मतलब मैं रह जाती वहाँ पे रात के 12-1-2 बजे तक। मैंने टेलीविजन कमर्शियल्स किए जिसमें पूरा 24 आवर्स लगा है शूट करने के लिए थोड़ा सा सेगमेंट, तो मैं रेडी हुई सब चीज़ों के लिए, बट उन्होंने सीधा कैंसिल आउट ही कर दिया, तो काफ़ी बुरा लगा मुझे। आते वक्त कैब में मतलब इंशा बहुत सपोर्ट कर रही थी मुझे, सॉरी सॉरी कह रही थी, एंड मैं बस हंस रही थी। मतलब आई वाज लाइक कि ठीक है, अभी हो जाता है कभी कभी, कौन टाल सकता है अनहोनी चीज़ों को। बट जैसे ही इंशा निकली ना, आई स्टार्टेड क्राइंग, आई कुड नॉट। मतलब मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रही थी, बट मुझसे नहीं हुआ। मैं हूँ यार ऐसी लड़की, मुझे छोटी छोटी बातों का लग जाता है बहुत ज़्यादा बुरा। आई स्टार्ट ब्लेमिंग माई सेल्फ। पता है वैसे ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं छोटे छोटे से, मतलब इतना सा कपड़ा कट करो और फिर ऐसा करो तो पूरा फट जाता है। मतलब इतनी छोटी कट, इतनी छोटी चीजें आर इनफ टू लाइक ब्रेक यू एंटायरली। एंड जब ऐसी चीजें होती है ना, मैं खुद को क्वेश्चन करने लग जाती हूँ कि एम आई नॉट गुड इनफ, या मेरा इतना नाम होता तो वो मना नहीं करती, मे बी वो एक्साइटेड होती मेरे साथ शूट करने के लिए, मे बी आई वॉज नो बडी टू हर। देखो, कॉन्टेंट क्रिएशन लाइफ इज a lot toxic than you guys know। बहुत ज़्यादा हॉरेबल चीज़ें होती है। देयर इज ऑलवेज लाइक कॉम्पिटिशन एंड एक दूसरे में देखा देखी कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, इसे अपॉर्चुनिटी मिली। समटाइम्स आई जस्ट फील दैट आई एम टू नाइस। मुझे रूड बन जाना चाहिए क्या लोगों के साथ, मुझे नहीं समझ में आता यार। कभी कभी भी और क्रिएटर होता ना, कल मुझे लगता है वो बहुत गुस्सा हो जाता और वो कुछ ऐसा एक्शंस लेता, बट मुझे लगता है पीपल हैव टेकन मी फॉर ग्रांटेड नाउ, बिकॉज मैं बहुत चला लेती हूँ चीज़ें। मैं बस यार कैसे बताऊँ मैं अब, जस्ट दैट मुझे लोगों ने बोला गया है कि यू आर टू नाइस, तुम्हारे नखरे बिल्कुल भी नहीं होते, तुम बहुत ही एडजस्टिंग हो। अब मैं क्वेश्चन करने लगी हूँ खुद को कि क्या ये अच्छी बात है या नहीं। मैं कंटेंट क्रिएटर बनी हूँ तो पूरा की पूरा खुद वीडियोस बना के सब किया। ऐसे नहीं कि मैं किसी के साथ कोलैबोरेट की हुई है, किसी ने मेरा कहीं नाम रिकमेंड किया हो, कहीं से मेरा कुछ कांटेक्ट हो, कोई भी मूवी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, कंटेंट लाइफ में। बी ऑनेस्ट, दिस इज सैड, बट आई एम नॉट इवन द काइंड ऑफ पर्सन जिससे कॉन्टैक्ट्स बनाना आता हो पार्टीज वगैरह में, लोगों से एकदम अच्छे से बात कर पाए एंड थोड़े स्ट्रिंग्स पुल ऑफ कर पाए ताकि अच्छा अपॉर्चुनिटीज मिले। मैं नहीं हूँ वैसी, बिकॉज मैं ऐसे सिचुएशंस में थोड़ी सी इंट्रोवर्ट सी बन जाती हूँ। मैं जाती भी नहीं हूँ बहुत सारे सोशल इवेंट्स में, मैं घर पे रहना पसंद करती हूँ अपने बिल्लियों के साथ। सो आई डोंट नो क्या मेरे को, क्या ये सब चीज़ों के बारे में सोच के मैं तो मेरे को क्या फील होना चाहिए एट दिस पॉइंट। मुझे एकदम ऐसा क्विक फेम नहीं मिला है। इट्स लाइक आफ्टर बहुत सारी मेहनत करके, कंसिस्टेंट रह के, रोज रोज वीडियोस पोस्ट करके मेरा एक फॉलोअर बेस बना है। स्टिल आई फील आई डोंट गेट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज दैट मेनी पीपल हु आर नॉट दैट सीरियस गेट। बहुत लोग बहुत टेंट्रम्स थ्रो करते हैं, बहुत मतलब जो उनको टाइम दिया गया होता है उससे लेट आते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं उनके मैनेजर के लिए। कभी कभी मुझे लगता है अच्छे लोगों के साथ नहीं होता अच्छा। आई नो आई शुड बी ग्रेटफुल फॉर द अपॉर्चुनिटीज आई गेट एंड फॉर द पर्सन आई एम टुडे एंड फॉर द लव दैट यू गाइज गिव मी, बट थोड़े दिनों से ना बैक टू बैक ऐसी चीजें हो रही है जिससे मुझे ऐसा रियलाइज हो रहा है कि आई एम नॉट गुड इनफ, पीपल डोंट लाइक मी, पीपल डोंट वांट टू गिव मी अपॉर्चुनिटीज एंड दे हेट मी फॉर नो रीजन। अब थोड़े दिनों पहले मैंने अपने दोस्तों के साथ एक वीडियो शूट किया था, ऐसा लॉन्ग फॉर्मेट जिसमें हम अपने चाइल्डहुड की काफी चीजें डिस्कस कर रहे हैं विद सारा बाय द वे एंड अनदर चाइल्डहुड फ्रेंड मेविश। एंड वो वीडियो के स्टार्ट में मैंने एक पार्ट रिकॉर्ड किया जिसमें मैंने ये बताया है कि आई जस्ट होप आई एम कॉम्पेंसेटेड इन सम वे, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए भाई। यूनिवर्स प्लीज, क्या कर रहे हो तुम? आई फील सो बैड राइट नाउ। I have continuously since a few days been disrespected by so many। जैसे उन्होंने मुझे खबर बताई ना स्टार्टिंग में, मुझे एकदम नम सा फील हो गया, मतलब कुछ भी फील नहीं हो रहा था। मैं जस्ट एक्सेप्टेड विद अ स्माइल, बट धीरे धीरे ना मुझे काफी चीजें हिट होके सोकिन लगने लगी मेरे दिमाग में। तू डिजर्व ही नहीं करती क्या कुछ अच्छा, मतलब नहीं होने वाला है तेरे साथ कुछ। अब एकदम से ऐसे मैंने खुद की इंडिविजुअलिटी क्वेश्चन करने लग गई कि क्या, क्यों हो रहा है निस्मन तेरे साथ ये सब बार बार। तो दैट इज इट फॉर टुडे। कल रात आने के बाद मैं बहुत ऐसे गंदे फ्रेम ऑफ माइंड में चली गई थी, बट स्टिल आई वाज लाइक चलो मुझे अपना ये वीडियो खत्म करना है, मैं कर लेती हूँ एटलीस्ट थोड़ा तो ये आउटफिट, हेयर और मेकअप की वसूली हो। तो वही कर लिया मैंने एंड देन आई जस्ट वॉच माई फेवरेट सीरीज एंड वेंट टू स्लीप। एंटायर डे वेस्टेड, बट ओके, लेसन्स मिल जाते हैं कभी कभी। Shit happens and won't stop happening. So bye and I'll see you again in the next video. Hope you liked my rant and
It's fine, yaar. I love you guys anyway, and I thank Upparwala for cuties like you. Okay, bye.